बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का सबक जो ये आपकी तीसरी जमात की उर्दू किताब से है और आज का सबक है हमसाया। आप अपनी किताब उर्दू किताब निकालें और अपना सबक यानी हमसाया निकालें। प्यारे बच्चों, इस सबक पर पहले कुछ अल्फाज दिए गए हैं। पहले हम इन अल्फाज को पढ़ेंगे और इनका मानी भी जानने की कोशिश करेंगे। पहला लफ्ज़ है पड़ोस। पड़ोस के मानी है हमसाया। इसके बाद चेकअप। चेकअप के मानी है मुआयना या जांच। इसके बाद अक्लमंद। अक्लमंद के मानी है दाना, होशियार। इसके बाद कारनामा। कारनामा के मानी है काबिल, काबिल तारीफ, काम या नुमाया काम। इसके बाद हमसाया। हमसाये के माने हैं पड़ोसी। प्यारे बच्चों, हमसाया यानी हमसाये के माने पड़ोस। असलम अपनी उम्मी के साथ घर में अकेला था। असलम एक लड़के का नाम है। अपनी उम्मी के साथ घर में अकेला था। उसके पापा बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था, यानी छोटा लड़का था। वो छोटा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उम्मी दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया, यानी असलम दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। उसने आवाज़ दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। वो बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है? असलम ने कहा, अंकल पापा बाहर गए हैं और उम्मी अचानक बीमार हो गई। समझ में यानी गौतम असलम ने कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। गौतम ने कहा, घबराओ नहीं। यानी उसने गौतम ने असलम से कहा, उस बच्चे से कहा, छोटे बच्चे से कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। असलम ने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उससे सारी बात बताई। गौतम असलम के साथ उसके घर आया। उसने असलम की उम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ है। उसने बताया कि दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ है, सर भी चकर रहा है। गौतम ने असलम से कहा, तुम उम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। गौतम ने असलम से कहा, उस छोटे बच्चे से कहा, तुम उम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। गौतम अपने एक और हमसाया अली मोहम्मद के पास गया। वो एक डॉक्टर था, यानी अली मोहम्मद एक डॉक्टर था। उसको जगाया। डॉक्टर बाहर आया। वो गौतम को जानता था। उसने हैरान होते हुए पूछा, इतनी रात गए, आप कैसे आ गए? गौतम ने बताया, भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसका दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ है और सर भी चकरा रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं उठा लें और गौतम के साथ हो लिया। गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गया तो अली मोहम्मद ने पूछा, यानी अली मोहम्मद जो डॉक्टर था, उसने अली मोहम्मद ने पूछा, ये तो आपका घर नहीं है। उसने गौतम से कहा कि यह आपका घर नहीं है। गौतम ने कहा, जी हाँ, ये मेरे हमसाया अकरम का घर है। गौतम ने कहा, जी हाँ, यह मेरे हमसाया अकरम का घर है।
وہ यहाँ नहीं है, बाहर गया है, उसकी घरवाली बीमार है। गौतम अली मोहम्मद को घर के अंदर ले गया। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। यानी गौतम अली मोहम्मद जो डॉक्टर था को घर के अंदर ले गया। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। डॉक्टर ने असलम की उम्मी को देखा, इंजेक्शन दिया और दवाई खिलाई। असलम की उम्मी की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा, बाबी आप घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन कल आप अस्पताल आके खुद का चेकअप ज़रूर कराइए। हाँ, ये दवा 4 घंटे के बाद फिर लीजिए। मैं सुबह आके दोबारा देखूंगा। असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया। उसकी उम्मी अब आराम से सो रही थी। गौतम ने कहा, डॉक्टर से कहा, आपकी फीस? डॉक्टर ने कहा, बाई साहिब, अगर आप अपने हमसाया के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाया हूँ। यानी डॉक्टर पर इसका यानी हमसायगी का असर पड़ा और उसने असलम से कहा कि अगर आपने अपने हमसाया के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाया हूँ। गौतम ने कहा, यानी डॉक्टर से कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर मैं बाहर हो गया होता और मेरी बीवी बीमार हो जाती तो क्या अकरम यही सब नहीं न करता। वैसे ये सब असलम का कारनामा है। बड़ा अक्लमंद लड़का है, ये न बुलाता तो मुझे मालूम भी न होता। असलम ने कहा, वह अंकल आपको न बुलाता तो किससे बुलाता? रिश्तेदार तो दूसरे गांवों में रहते हैं, यहाँ और कौन हो सकता था? प्यारे बच्चों, आप इस सबक को खुद पढ़ें और इस जो अल्फाज दिए गए हैं मैंने पढ़े हैं, उनका मानी भी पढ़ा है। आप अपनी कापियों पर इन अल्फाज को पढ़ें, लिखें और उनको याद भी करें। आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।